दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 में बहुत से टैक्स पेयर की टैक्स डिमांड निकाल दी गई है, ये कहते हुए कि उनका TDS 26 ईयर्स में नहीं आ रहा है, जबकि वो ऑलरेडी अपीयर हो रहा है 26 ईयर्स में। तो इस केस में आपको अपनी रिटर्न को कैसे रीप्रोसेस करवाना है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि यदि उनकी टैक्स डिमांड आई है इस वजह से तो वो उसे करेक्ट करवा पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर की इनकम टैक्स में डिमांड निकाल दी गई है, ये कहते हुए कि उनकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो सही नहीं है, उनका जो TDS है वो 26 ईयर्स में अपीयर नहीं हो रहा है, जबकि वो TDS ऑलरेडी अपीयर हो रहा है 26 ईयर्स में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, उसमें TDS क्लेम किया था और वो TDS 26 ईयर्स में आ भी रहा है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करते हुए CPC बेंगलोर के द्वारा इसे कंसिडर नहीं किया गया है। तो जानते हैं कि आपको इस केस में क्या करना है। तो ये उस केस में भी यूज़फुल है यदि आपकी टैक्स रिफंड कम दिया गया है TDS क्रेडिट के मिसमैच के केस में। तो इसके लिए चलिए समझते हैं कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे क्या करना है। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी रिटर्न जो है प्रोसेस हो चुकी है। तो यदि आपका रिफंड कम आया है या फिर आपकी डिमांड निकाल दी गई है तो उस केस में आप यहाँ पे इंटीमेशन पाएंगे। तो आप इस इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड करके चेक कर लें और इसे ओपन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर लोअर केस में एंटर करना है, स्मॉल लेटर में, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है। तो आपने जब ये चेक कर लिया कि यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर आ रहा है तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे रीप्रोसेसिंग के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ईमेल आ जाती है, मैसेज आ जाता है, लेकिन पोर्टल पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होता इंटीमेशन, तो इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्सिडी टाइम में जाना है और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन पे प्रेस करना है, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप इनकम टैक्स का जो है टैब वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे। तो असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो यदि ये स्क्रीन नहीं आ रही है तो आपको वेट करना है। कई बार इनकम टैक्स के पोर्टल पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से कि आप ये रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो बहुत से प्रॉब्लम आ रही हैं, टेक्निकल इशू आ रहे हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो आपको कुछ दिन वेट करना है या फिर इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे टिकट रेज कर देना है। यहाँ पे ग्रीवेंस में जाके आप सबमिट कर सकते हैं अपना ग्रीवेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं। एक तो है रिटर्न डेटा करेक्शन के लिए और दूसरी है टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन के लिए, तीसरी है रीप्रोसेसिंग द रिटर्न। तो यदि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है रिटर्न में तो आप रिटर्न डेटा करेक्शन के अंतर्गत अप्लाई करके रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं, या फिर यदि आपका टैक्स क्रेडिट मिसमैच है आपकी वजह से, जैसे कि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स गलत एंटर कर दिया था, चालान नंबर, अमाउंट एक्स्ट्रा, तो आप ठीक करवा सकते हैं। या आपने TDS TCS गलत एंटर कर दिया था, टैन नंबर एम्प्लॉयर का या डिडक्टर का, तो उस केस में आपको यहाँ पे इस एरो पे प्रेस करके इस ऑप्शन को चूज़ करना है। लेकिन यदि आपकी कोई गलती ही नहीं थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा गलत प्रोसेस की गई है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे कि आपके 26 ईयर्स में पूरा क्रेडिट आ रहा था लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है, तो उस केस में आपको रीप्रोसेस द रिटर्न की ऑप्शन चूज़ करनी होती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि आप इस ऑप्शन को तभी यूज़ कर सकते हैं यदि टैक्स पेयर ने कोई डिडक्शन जो है क्लेम की थी ओरिजिनल रिटर्न में या फिर रिवाइज रिटर्न में, वो जब रिटर्न प्रोसेस हुई है उसमें उसे कंसिडर नहीं किया गया है, या फिर टैक्स पेयर के द्वारा जो क्लेम है वो करेक्टली किया गया है TDS का, TCS का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, एडवांस टैक्स का, और जब रिटर्न को प्रोसेस किया गया है उसमें कंसिडर नहीं किया गया है। तो आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना है यदि आपका TDS सही आ रहा था 26 ईयर्स में लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे कंसिडर नहीं किया है सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन देते हुए। तो आपके जो सामने एरो है इस पर प्रेस करना है।
इसके बाद आपको इस प्रकार से कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, तो आपको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आपकी जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी गई है। तो उसके बाद आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल डेटा पे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने जो रेक्टिफिकेशन फाइल की है, किस दिन फाइल की है, उसका स्टेटस क्या है। यहाँ पे आपको दोबारा से इंटीमेशन मिल जाएगी जैसे ही ये रिटर्न दोबारा प्रोसेस कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो रिटर्न को रीप्रोसेस करवाने से पहले आपको ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके आपको जो 26AS फॉर्म है वो चेक कर लेना है कि उसमें जो TDS या TCS का क्रेडिट है वो सही आ रहा हो। इसके अलावा आप AIS में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो सही आ रहा है। और सर्विसेज में जाके यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच के अंतर्गत देख सकते हैं कि कहीं आपके TDS में मिसमैच तो नहीं है। दोस्तों अब समझ लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपके पास कितना टाइम पीरियड होता है। तो जिस साल ऑर्डर पास किया गया है उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 4 साल के अंदर रेक्टिफिकेशन के लिए आप अमेंडमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 18 सितंबर 2024 को ऑर्डर पास किया गया है तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन 31/3/2029 तक कभी भी अप्लाई की जा सकती है। तो जब कोई टैक्स पे रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देता है, रीप्रोसेस के लिए अप्लाई कर देता है, तो उसके बाद कितने टाइम के अंदर उसे इंटीमेशन मिल जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मिल जाता है। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 6 महीने होते हैं। उस महीने के ख़त्म होने के बाद जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, मान लीजिए आपको ऑर्डर तो मिला इंटीमेशन का 18 सितंबर को, लेकिन आप 1 अक्टूबर 24 को अप्लाई कर रहे हैं रीप्रोसेसिंग के लिए, तो उस केस में इस महीने के ख़त्म होने के बाद यानी कि अक्टूबर महीने के ख़त्म होने के बाद 6 महीने होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ITR को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक इस केस में रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया जाता है। यदि कोई टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में बैंक अकाउंट डिटेल गलत एंटर कर देता है तो उसके लिए उसे रेक्टिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है ITR में। इसके लिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, यहाँ पे माई बैंक अकाउंट के अंतर्गत आप नया बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो उस वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आ जाता है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न की रेक्टिफिकेशन के लिए भी प्रोसेस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रहे हैं। जैसे ही आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद देखा जाता है कि क्या एलिजिबल है, यदि नहीं है तो उस केस में आपके जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। यदि आपकी रेक्टिफिकेशन एलिजिबल है तो उस केस में आपका TDS क्रेडिट एक्स्ट्रा जो मैच किया जाता है और अकॉर्डिंगली आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स है उसे देखा जाता है और उसे कंज्यूम कर लिया हुआ माना जाता है ताकि आप दोबारा उसका क्रेडिट क्लेम ना कर पाएँ। उसके बाद देखा जाता है कि आपकी डिमांड या फिर रिफ़ंड को अप्रूवल की आवश्यकता तो नहीं है और अकॉर्डिंगली यदि इनकम टैक्स ऑफिसर से अप्रूवल की आवश्यकता होती है तो उस केस में उसे अप्रूवल ली जाती है, अदरवाइज़ आगे इसे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि कहीं आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है। यदि पुरानी डिमांड होती है तो टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेजा जाता है कि उसका रिफ़ंड उसे एडजस्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ उससे जो है कम्युनिकेशन भेज दिया जाता है, उससे जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है वो भेज दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।